एपिसोड की शुरुआत में हम हक्काई को देखते हैं जो एक बच्चे की कुटाई कर रहा होता है। तभी कोई आके इसका हाथ पकड़ लेता है और ये कोई और नहीं मित्सुआ होता है। मित्सुआ के हाथों में उसका छोटा भाई होता है और उसकी बहन पेड़ों के पीछे से देख रही होती है सब कुछ। इसके बाद मित्सुआ बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो और स्माइल करके बोलता है कि तुम्हें अपनी ताकत सिर्फ लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद मित्सुआ का छोटा भाई रोने लगता है और मित्सुआ उसको चुप कराने लगता है और तब तक वो बंदा जो मार खा रहा था वो यहाँ से भाग जाता है। और हक्काई बोलता है कि उस दिन मैं पहली बार टाका से मिला था जिसके साथ 2 बच्चे भी थे। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे हक्काई मित्सुआ से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ताइजू से बात करनी चाहिए, चाहे तुम मुझे कितना कुछ क्यों ना कह लो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो एक गंदी नाली का कीड़ा है। इसके बाद मित्सुआ बोलता है कि ये सब बंद करो, तुम हमेशा सब कुछ अकेला करना चाहते हो, वैसे ये दोनों हमारे साथ क्यों आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि इनके पीछे टाकेमिची और चिफ्यू होते हैं। इसके बाद टाकेमिची बोलता है कि क्योंकि मुझे ही मार पड़ी थी और चिफ्यू बोलता है कि मैं इस गधे के ऊपर नजर रखने जा रहा हूँ। इसके बाद टाकेमिची बोलता है कि तुम गधा किसको बोल रहे हो, तुम्हारा प्लान बकवास था। इसके बाद चिफ्यू बोलता है अगर वो प्लान काम करता तो सब कुछ सही हो जाता। इसके बाद मित्सुआ बोलता है ठीक है चलो हमारे साथ। इसके बाद मित्सुआ ताइजू से मिलता है और बोलता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई। और ताइजू बोलता है कि अच्छा तो तुम हो मित्सुआ जो मेरे भाई को इतने दिनों से उल्लू बना रहा था और तुम यहाँ पे कंप्लेंट करने के लिए आए हो, कमीने मैं तुम्हें मार दूंगा, तो जल्दी से बताओ कि तुम क्या कहने आए हो। इसके बाद मित्सुआ बोलता है कि मैं हक्काई को ब्लैक ड्रैगन गैंग में ज्वाइन होने का मौका दूंगा और उससे कभी नहीं मिलूंगा। और तभी टाकेमिची बोलता है कि हे मित्सुआ ये तुम क्या बोल रहे हो, तुमने ऐसा तो वादा नहीं किया था। इसके बाद ताइजू बोलता है कि ये तो कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया, मुझे तो लगा था कि तुम इस चीज को रोकने के लिए आए हो। इसके बाद मित्सुआ बोलता है लेकिन बदले में तुम्हें युजुआ को छोड़ना होगा। और हक्काई बोलता है कि टाका ये तुम क्या बातें कर रहे हो। इसके बाद मित्सुआ बोलता है ताइजू तुम युजुआ से कुछ ऐसे काम करवा रहे हो जो वो नहीं करना चाहती और हक्काई हमेशा अपनी बहन को बचाता है तुमसे। इसके बाद ताइजू बोलता है क्या बढ़िया जोक मारा है। आगे मित्सुआ बोलता है हक्काई आके मेरे पास बैठो, लेकिन हक्काई थोड़ा झिझकता है लेकिन उसके बाद आके इसके पास बैठ जाता है। इसके बाद मित्सुआ बोलता है हक्काई टमान इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि वो तुमसे डरता है, वो बस इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि वो अपनी बहन को बचाना चाहता है। तभी ताइजू एक जोरदार पंच मारता है लेकिन मित्सुआ अपने हाथों की मदद से उसे ब्लॉक करता है। इसके बाद हम हक्काई को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डर चुका होता है और ताइजू बोलता है कि तुम तो बहुत बढ़िया हो। इसके बाद हक्काई याद करता है बचपनों में जब इसका भाई इसे और इसकी बहन को बुरी तरह से पीटा करता था। इसके बाद मित्सुआ बोलता है मैं फिर से कहता हूँ हक्काई ब्लैक ड्रैगन में ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन तुम्हें युजुआ को छोड़ना होगा। अगर तुम ये मेरी कंडीशन को मानते हो तो फिर टोमान ब्लैक ड्रैगन से फाइट नहीं करेगा। इसके बाद ताइजू बोलता है अगर मैं मना कर दूं तो, और मित्सुआ बोलता है फिर तो जंग होके ही रहेगी। इसके बाद ताइजू हंसने लगता है और बोलता है कि मुझे ये पसंद आया और हाथ मिला के डील पक्की कर लेता है और बोलता है कि वैसे मैंने कभी युजुआ को मारा नहीं है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद से मैं उसे कभी नहीं मारूंगा। इसके बाद ये सब वापस आ जाते हैं जहाँ पे चिफ्यू टाकेमिची से बोलता है कि हक्काई को आखिरकार ब्लैक ड्रैगन में जाना ही पड़ा। और टाकेमिची बोलता है कि एक चीज मैंने सीखी, हक्काई ताइजू को युजुआ के लिए मारेगा। इसके बाद हक्काई शुक्रिया अदा करता है मित्सुआ से और मित्सुआ बोलता है हक्काई एक बात याद रखना, हमेशा अपनी ताकत दूसरों को बचाने के लिए यूज करना। इसके बाद हक्काई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एक फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे हक्काई मित्सुआ के घर में होता है, वहाँ पे उसके भाई बहन खेल रहे होते हैं और मित्सुआ खाना पका रहा होता है। इसके बाद सब लोग खाने के लिए बैठते हैं जहाँ पे हक्काई को पता लगता है कि मित्सुआ की सिर्फ मम्मी है, डैड नहीं है, और उनकी मम्मी रात में देर में आती है इसलिए सब कुछ काम मित्सुआ को ही संभालना पड़ता है। इसके बाद हक्काई बोलता है ये बहुत मुश्किल होता होगा ना सब कुछ अकेले संभालना, और मित्सुआ हाँ बोलता है और बोलता है कि लेकिन इसके लिए हम जिंदगी को दोष नहीं दे सकते। इसके बाद ये रियल टाइम में भी यही बातें बोलता है। इसके बाद हम टाकेमिची और चिफ्यू को देखते हैं जहाँ पे टाकेमिची बोलता है शायद अब मुझे फ्यूचर में जाना चाहिए, और चिफ्यू बोलता है कि लेकिन क्यों, ब्लैक ड्रैगन को तो ज्वाइन कर लिया हक्काई ने और हमारा कोई भी गोल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बाद टाकेमिची बोलता है कि सही बात है, लेकिन हक्काई ताइजू को इसलिए मारता ताकि वो युजुआ को बचा सके, लेकिन मित्सुआ ने पहले ही युजुआ को बचा लिया है, यानी कि अब वो ताइजू को नहीं मारेगा और शायद अभी तक तो फ्यूचर बदल भी चुका होगा। इसके बाद चिफ्यू बोलता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर फ्यूचर नहीं बदला होगा तो तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि हक्काई ने ताइजू को इसलिए मारा क्योंकि वो युजुआ को बचाना चाहता था। और तब टाकेमिची बोलता है कि और कौन सा रीजन हो सकता है, और आगे चिफ्यू बोलता है कि तुम फ्यूचर में अरेस्ट हो चुके हो, अगर तुम जेल में उठे तो फिर तुम नाओटो से किस तरह से हाथ मिला पाओगे। इसके बाद टाकेमिची बोलता है शायद तुम सही हो, शायद मैं फिर से वापस ना आ पाऊं। इसके बाद चिफ्यू बोलता है कि ये बहुत ज्यादा रिस्की है और साथ में मित्सुआ ने युजुआ को बचाया, तुमने नहीं, अगर तुमने पास्ट में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया तो फिर फ्यूचर कैसे बदल सकता है। इसके बाद टाकेमिची बोलता है तुम बिल्कुल सही हो, तुम तो काफी स्मार्ट हो चिफ्यू, और चिफ्यू बोलता है कि तुम एक नंबर के गधे हो टाकेमिची, क्या तुम सच में 26 साल के हो। इसके बाद टाकेमिची बोलता है कि हाँ मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। तभी हक्काई टाकेमिची को बुलाता है और टाकेमिची बोलता है क्या बात है हक्काई, और आगे हक्काई बोलता है कि मेरी तरफ से टाका को शुक्रिया अदा कर देना, शायद मैं उससे ना मिल पाऊं, और टाकेमिची बोलता है ठीक है। इसके बाद हक्काई बोलता है हमारी फैमिली अजीब है, हमारी मम्मी नहीं है और पापा भी कभी कभार घर आते हैं, इसलिए पूरा घर ताइजू संभालता है। बचपन से ही वो एक बॉस है और उसकी उम्र के बच्चों से काफी बड़ा और ताकतवर
ताकतवर है और उसके सारे साथी उसकी काफी ज्यादा कदर करते हैं। वो अपनी नफरत को काफी अच्छी तरीके से यूज करता है। वो कभी किसी को आधा अधूरा नहीं पीटता, वो पीट पीट के बुरी हालत कर देता है और वो हमारे साथ भी ऐसा ही करता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पे ताइजू हक्काई को बोलता है, उठ जाओ, मैं तुम्हें पीटना नहीं चाहता था, मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा परवाह करता हूँ और तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ, इसलिए जब भी तुम मेरे उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरते तब मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ हक्काई, और इसके सर को सहलाने लगता है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे हक्काई बोलता है, मुझे लगता था कि प्यार हमेशा दर्दनाक है क्योंकि मैं उसी तरह से बड़ा हुआ हूँ, लेकिन टाका ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। टाका को जिस उम्र में खेलना कूदना चाहिए था उस उम्र में वो 2 बच्चों को संभालता था। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन उसके बावजूद वो हमेशा स्माइल करता था। और पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी मैं टाका के हाथों का खाना खाता था तब मेरी आंखों से आंसू निकलते थे। तुम्हें पता है टाका ने मुझसे क्या कहा था? उसने कहा था कि अपनी ताकत को हमेशा दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो, और उस दिन से मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अपनी फैमिली को बचाऊंगा। इसके बाद हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे हक्काई बोलता है कि यूजुआ के बदले वो मार खाएगा, और उसका भाई भी इसे प्रॉमिस करता है और इसके मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। आगे हक्काई बोलता है कि मैंने हमेशा यूजुआ को बचाया, लेकिन उसने फिर से उसे पीटा। और इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे यूजुआ को मार पड़ चुकी होती है। हक्काई बोलता है, भाई तुमने अपना वादा तोड़ दिया। और ताइजू बोलता है कि वादा? कैसा वादा? तुम अपनी फैमिली से उसे बचा रहे हो, मैंने उसको इसलिए पीटा क्योंकि मैं उसको एक लेसन सिखाना चाहता था। इसके बाद टाकेमिची बोलता है, कमीना कहीं का। और चिफ्यू बोलता है, ये तो एक नंबर का गांडू है। इसके बाद हक्काई बोलता है कि अब तुम समझ सकते हो कि मित्सुआ से जो वादा किया है ताइजू ने वो उसको नहीं निभाने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए वो यूजुआ को नहीं छोड़ने वाला। मुझे कहते हो शर्म आ रही है, लेकिन ताइजू के सामने मैं डर जाता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता, और जब ताइजू मेरे सामने होता है तब मुझसे कुछ भी नहीं होता। इसलिए मैं टोमान को छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं टोमान की इज्जत को मिट्टी में मिलने नहीं दे सकता, और आज के बाद से मैं अपनी दम से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा और उसके लिए मैं ताइजू को खत्म कर दूंगा। मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ नहीं होना चाहिए। इसके बाद टाकेमिची बोलता है कि ये सब बातें तुम हमें क्यों बता रहे हो? इसके बाद हक्काई बोलता है, ताकि मैं अपने काम में टिका रहूं, अगर मैं ये बातें तुमसे नहीं बोलूंगा तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। इसके बाद हक्का यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से तो नहीं जानता, लेकिन तुमसे मिलकर अच्छा लगा टाकेमिची। इसके बाद टाकेमिची बोलता है, चिफ्यू मुझे इससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो इतना ज्यादा नाराज है कि वो अपने भाई को मार देगा। शिबा ताइजू एक नंबर का कमीना है। चिफ्यू मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं ब्लैक ड्रैगन को खत्म कर दूंगा। इसके बाद चिफ्यू बोलता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम्हें हक्काई को रोकने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद टाकेमिची चिफ्यू की तरफ घूरने लगता है और चिफ्यू बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, अब इस तरह का चेहरा मत बनाओ, अगर हम ब्लैक ड्रैगन को खत्म कर देंगे जरूर फ्यूचर बदल जाएगा, मेरे ऊपर भरोसा रखो। और टाकेमिची बोलता है ठीक है। इसके बाद मित्सुआ यूजुआ से बोलता है कि मैंने ताइजू से बातचीत कर ली है, और यूजुआ बोलती है कि मुझे इसके बारे में पता है। ताइजू का कनेक्शन बड़े बड़े अमीरों के साथ है, जब भी वो अमीर लोग किसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं तब ब्लैक ड्रैगन के गुंडे उनकी मदद करते हैं और बदले में इन्हें पैसा मिलता है, और उन पैसों को कलेक्ट करने का जॉब मेरा है, लेकिन परसों से वो जॉब मैं नहीं करी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तुम्हारा शुक्रिया मित्सुआ। इसके बाद मित्सुआ बोलता है कि तुम इस तरह की एक्टिंग क्यों कर रहे हो, तुम्हें भी पता है कि ये सब हक्का की मेहनत की वजह से हुआ है। इसके बाद यूजुआ बोलती है कि हक्का की मेहनत की वजह से वो सब तुमने करवाया, पता नहीं हक्काई को क्या हो गया है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद मित्सुआ बोलता है कि पागल मत बनो, तुम्हें जितना लगता है हक्काई उससे काफी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद यूजुआ यहाँ से जाने लगती है और फिर से शुक्रिया अदा करती है मित्सुआ का। इसके बाद मित्सुआ माइकी से बोलता है कि यूजुआ हमसे कुछ छुपा रही है, अब मुझे लगने लगा कि वो डील हमने कुछ ज्यादा ही आसानी से कर ली। इसके बाद ये दोनों बाइक से आगे बढ़ने लगते हैं और एक रास्ते पे माइकी गलत रास्ते पे चला जाता है और मित्सुआ बोलता है कि तुम गलत रास्ते में जा रहे हो, ऑफिसर्स मीटिंग का क्या होगा। और माइकी बोलता है कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे साथ राइड करना चाहता हूँ। इसके बाद ये दोनों एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे मित्सुआ ड्रैकन को फोन करके सब कुछ बताता है, और इसके बाद ये माइकी से बोलता है कि माइकी क्या बात है। इसके बाद माइकी बोलता है हम फाउंडिंग मेंबर आधे हो चुके हैं, हम जहां पे जाना चाहते थे वहां का रास्ता हम भटक चुके हैं। इसके बाद मित्सुआ बोलता है कि माइकी ब्लैक ड्रैगन के बारे में सोचना बंद कर दो। इसके बाद माइकी बोलता है मित्सुआ हमें छोड़ के कभी मत जाना, और मित्सुआ बोलता है कि ये मेरा वादा है, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। इसके बाद हम कैप्टन्स मीटिंग देखते हैं जहां पे ड्रैकन टाकेमिची से बोलता है कि तुम इस बात के लिए ब्लैक ड्रैगन से जाके भिड़ने वाले हो। इसके बाद नाहायो बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, मैंने तो लाखों लोगों को मारने की धमकी दी है। और याशुरो बोलता है कि अगर हर बार हम उन्हें मार देते तो फिर हम दुनिया की आधी पॉपुलेशन खत्म कर चुके होते। इसके बाद ड्रैकन बोलता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हक्काई ताइजू को मार देगा, इसलिए हम ब्लैक ड्रैगन से भिड़ जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला। इसके बाद नाहायो बोलता है ड्रैकन तुम्हें क्या लगता है, और ड्रैकन बोलता है कि नामंजूर है। टाकेमिची चिफ्यू तुम जो कुछ भी करना चाहते हो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम मित्सुआ की डील को तोड़ते हो और उसकी बेइज्जती करते हो, भले वो आज ना आए, लेकिन यही फाइनल डिसीजन है। इसके बाद सब लोग चले जाते हैं और चिफ्यू टाकेमिची रह जाते हैं, जहां पे चिफ्यू बोलते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम मित्सुआ की डील को तो तोड़ रहे हैं और उसकी बेइज्जती भी कर रहे हैं। इसके बाद टाकेमिची बोलता है कि यानी कि हमें जो करना है खुद करना होगा। तभी यहाँ पे किसाकी आ जाता है और बोलता है कि मुझे भी अपने साथ ज्वाइन करने दो, हम मिलके काम कर सकते हैं, मैं भी हक्काई को रोकना चाहता हूँ। इसके बाद चिफ्यू खड़ा होकर
इसके सामने जाता है और बोलता है कि हम तुम्हारे साथ काम कभी नहीं करने वाले। इसके बाद किसाकी बोलता है तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है? जब तक मित्सुआ की डील है तब तक तोमान का कोई भी ऑफिसर तुम्हारी मदद नहीं करेगा और ब्लैक ड्रैगन इतना कमजोर नहीं है कि तुम दोनों जाके उसे खत्म कर दो। माइकी भी कमजोर है और ब्लैक ड्रैगन काफी ताकतवर हो चुका है, इसलिए मैं उन्हें खत्म करना चाहता हूँ। इसके बाद चीफू एक कांच तोड़ देता है और गले के पास लगा देता है किसाकी के और बोलता है कि माइकी के बारे में ऐसा बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जरा इज्जत से बात करो। तुम कैप्टन हो सकते हो लेकिन हमसे बेहतर नहीं, तो ज्यादा बनो मत। इसके बाद हानमा टाकीमिची के गले में चाकू लगा देता है और बोलता है कि आपस में लड़ना मना है, अगर तुम इस रूल को तोड़ोगे तो फिर मुझे गुस्सा आएगा, क्या तुम समझ गए? इसके बाद चीफू छोड़ देता है किसाकी को। इसके बाद चीफू बोलता है कि तुम दोनों के साथ काम करके हमें क्या मिलेगा, और किसाकी बोलता है कि ब्लैक ड्रैगन के अंदर हमारा एक खबरी है, मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं, चलो चलते हैं। इसके बाद ये चारों मिलकर एक बार के अंदर जाते हैं जहां पे टेबल के ऊपर 10,000 येन पैसे होते हैं और साथ में वो खबरी भी होता है। इसके बाद ये खबरी बोलता है किसी को पता तो नहीं चलेगा, अगर किसी को पता लगेगा तो फिर मैं मारा जाऊंगा। इसके बाद टाकीमिची सोचता है कि अच्छा तो ये है खबरी। इसके बाद किसाकी बोलता है कि घबराओ मत, तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, तो बताओ तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली? और ये खबरी बोलता है कि यानी कि बॉस की मूवमेंट के बारे में तुम बातें कर रहे हो। और चीफू बोलता है कि ताइजू की मूवमेंट के बारे में। किसाकी बोलता है कि हाँ, अगर हमें ब्लैक ड्रैगन को खत्म करना है तो फिर हमें ताइजू के बारे में सब कुछ पता लगाना होगा। बताओ वो दिन में क्या करता है, अगर हमें पता होगा कि वो हमेशा क्या करता है और हम किस चीज से भिड़ रहे हैं तो हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। इसके बाद ये खबरी बोलता है कि किस्मत से मैं उनके साथ ही रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वो दिन भर क्या करते हैं। सबसे पहले तो वो, और तभी यहाँ पे कोको आ जाता है जिसको देखने के बाद इस खबरी की फट जाती है। इसके बाद कोको बोलता है बड़ा ही गंदा रूम है, यहाँ पे तो चूहे की बदबू आ रही है। इसके बाद टाकीमिची सोचता है कि इन्होंने ढूंढ लिया। इसके बाद कोको बोलता है पिछले चूहे के साथ बहुत बुरा हुआ था, हमने उसको इतना टॉर्चर किया कि वो संभाल नहीं पाया और उसने अपने आप को ही खत्म कर दिया। इसके बाद एक खबरी बोलता है तुम गलत सोच रहे हो कोको, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। और तब कोको बोलता है कि हमें पता है तुम पैसों के लिए क्या कर सकते हो, अब तुम्हारे लिए टॉर्चर ही सही है। इसके बाद ये अपने बंदों को इस गंदी नाली को कीड़े को ले जाने के लिए बोलता है और वो लोग इसे घसीटते हुए लेके जाते हैं, जहाँ पे खबरी चिल्ला रहा होता है कि मुझे माफ कर दो कोको, एक बार के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। इसके बाद कोको बोलता है कि तो बताओ अब तुम क्या करने वाले हो, और किसाकी बोलता है कि हम तुमसे फाइट नहीं करना चाहते। इसके बाद कोको बोलता है क्या, और इसकी नजरें पड़ती है 10,000 येन के ऊपर और ये बोलता है कि अगर तुम मुझे 10,000 येन दोगे तो फिर तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। इसके बाद किसाकी वो पैसे दे देता है और बोलता है कि बताओ ताइजू अकेला कब होता है। कोको बोलता है कि वो कभी अकेले नहीं होते, हमेशा उनके साथ 5 बॉडीगार्ड होते हैं, लेकिन एक दिन वो अकेले होते हैं। और किसाकी बोलता है कि कब। इसके बाद कोको बोलता है कि 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन। भले वो ऐसा ना दिखे लेकिन बॉस एक धार्मिक क्रिश्चियन है, वो हर साल क्रिसमस की रात को पूजा करने के लिए जाते हैं और काली अंधेरी रात में वो अकेले होते हैं। इसके बाद किसाकी बोलता है मैं समझ गया, और कोको बोलता है क्या तुम्हें कोई और जानकारी चाहिए? किसाकी बोलता है कि नहीं, इतना काफी है। इसके बाद कोको आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि भले ही बॉस अकेले क्यों ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम चारों मिलकर भी उसे हरा पाओगे। अब मुझसे क्रिसमस का दिन इंतजार नहीं होता। तभी टाकीमिची बोलता है कि तुम ताइजू को धोखा क्यों दे रहे हो, और कोको बोलता है कि मुझे ताकतवर लोग पसंद है, अगर तुम्हें और कुछ जानना है तो फिर और 10,000 येन लगेंगे। इसके बाद चीफू बोलता है मतलब ब्लैक ड्रैगन के अंदर एकता नहीं है। इसके बाद किसाकी बोलता है टाकीमिची हमने ताइजू कब अकेला होता है इसलिए पता नहीं लगा कि हम उसके ऊपर अटैक कर सके। हक्काई ने कहा था कि वो ताइजू को मारने वाला है, तो फिर वो कब उसे मारेगा? इसके बाद टाकीमिची बोलता है जब ताइजू अकेला होगा, यानी कि क्रिसमस की रात को। इसके बाद किसाकी बोलता है तुम्हें पता है कि हक्काई को कैसे रोकना है, और टाकीमिची बोलता है कि तुम हमारे लिए सब क्यों कर रहे हो। और किसाकी बोलता है कि क्या अपने टीममेट की मदद करने में कोई बुराई है, हम चारों मिलकर हक्काई को रोकेंगे और ताइजू को खत्म कर देंगे। क्रिसमस की रात हमारा सीक्रेट बैटल होगा। इसके बाद टाकीमिची सोचने लगता है कि आखिरकार किसाकी का प्लान क्या है, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके बताओ टोक्यो मांजी गैंग के फाउंडिंग मेंबर कितने थे और उनका नाम क्या है, और फिलहाल के लिए कितने फाउंडिंग मेंबर्स टोक्यो मांजी गैंग में है। और दोस्तों मेरी तरह अगर तुम्हें भी लगता है कि इस एनिमे के अंदर किसाकी सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है, तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन ऑल पे सेट करो, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बच जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबाओ, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।